राम राम दोस्तों, हाजिर है एक बहुत ही सुंदर कथा के साथ। दोस्तों, कहानी पूरी सुने। बहुत समय पहले एक गांव में मणिक नाम का युवक रहता था। वह बचपन से ही भगवान शिव का बड़ा भक्त था। हर दिन वह शिवलिंग पर जल चढ़ाता, ओम नमः शिवाय का जाप करता। लेकिन उसके जीवन में एक दोष था। वह बहुत आलसी था। उसे मेहनत करना पसंद नहीं था। वह सोचता था, मैं तो भगवान शिव का भक्त हूँ, वे स्वयं मेरे लिए सब कुछ कर देंगे, मुझे क्यों काम करना चाहिए। मणिक दिन भर मंदिर में बैठकर लोगों से भीख मांगता और जीवन में बिताता। गांव वाले कहते, भगवान भी उसी की मदद करते हैं जो खुद कोशिश करता है। पर मणिक इन बातों को हंसकर टाल देता। कुछ समय बाद गांव में सूखा पड़ा, फसलें नष्ट हो गईं। लोग गांव छोड़कर काम की तलाश में शहर चले गए। मंदिर में आने वाले भक्त भी कम हो गए। मणिक को मिलने वाली भीख भी बंद हो गई। अब उसे भूख सताने लगी। वह बहुत परेशान हुआ और शिव जी से प्रार्थना करने लगा, हे भोलेनाथ, आपने तो कहा था जो आपका नाम लेता है उसे सब कुछ मिलता है, पर मुझे तो कुछ भी नहीं मिल रहा। रात में मणिक को एक सपना आया। सपने में भगवान शिव प्रकट हुए। सपने में शिव जी बोले, हे मणिक, तुझे जो चाहिए वो सब मिलेगा, पर पहले तू मेरे बताए स्थान पर जा और उस पेड़ की खुदाई कर। मणिक ने तुरंत पूछा, क्या वहाँ खजाना है? भगवान भोलेनाथ मुस्कुराए और बोले, खजाना भी हो सकता है, परीक्षा भी। तू जा, शर्म कर और विश्वास रख। सपना टूटते ही मणिक जाग गया। उसे जीवन में पहली बार कुछ करने का निश्चय किया। मणिक एक फावड़ा लेकर शिवजी के द्वारा बताए स्थान पर गया। वहाँ एक बड़ा बबूल का पेड़ था, जिसके नीचे जमीन बहुत कठोर थी। उसे खुदाई करते करते पसीना आ गया, हाथों में छाले पड़ गए, लेकिन उसने रुका नहीं। सीखा। पहले दिन कुछ नहीं मिला, दूसरे दिन भी कुछ नहीं मिला, पर तीसरे दिन जमीन के अंदर उसे एक मिट्टी से भरा बर्तन मिला। जब उसने बर्तन को निकाला और ढक्कन हटाया तो उसमें सिर्फ एक कागज़ था। वह चौंक गया, इतनी मेहनत, और ये क्या? कागज़ पर लिखा था, अभी तू केवल सतह तक पहुंचा है, असली खजाना गहराई में है, मेहनत करते रह। मणिक का मन डगमगाने लगा। उसने सोचा, शायद यह एक परीक्षा है। अब तक उसका शरीर थक गया था, पर आत्मा में एक नया उत्साह था। उसने खुदाई जारी रखी। 5वें दिन उसे एक और मिट्टी का घड़ा मिला, जिसमें कुछ पुराने सिक्के थे। मणिक खुश हुआ, पर साथ ही एक और कागज़ भी मिला। उसमें लिखा था, यह सिर्फ शुरुआत है, अभी आगे और भी बहुत कुछ है, तू थक मत जाना। अब मणिक को यह समझ में आ गया कि भगवान शिव उससे क्या चाहते हैं। आलस्य त्याग कर परिश्रम और श्रद्धा से जीवन जीना। आखिरकार 7वें दिन मणिक को जमीन में एक बड़ा लोहे का संदूक मिला। जब उसने उसे खोला तो उसमें सोने के सिक्के, कीमती रत्न और एक शिवलिंग था। साथ ही एक संदेश लिखा था, जिसने आलस्य को त्याग कर श्रम का मार्ग अपनाया, वही मेरे सच्चे भक्तों में है। तू अब इस संपत्ति का उपयोग सेवा, परिश्रम और धर्म के मार्ग पर कर। मणिक की आंखों में आंसू थे। उसे अब समझ में आ गया था कि केवल मंदिर में बैठकर भजन गाने से जीवन नहीं चलता। भगवान की कृपा तभी होती है जब हम
स्वयं भी कुछ करें। अब मणिक ने गांव लौटकर एक गौशाला बनाई, गरीबों के लिए अन्न क्षेत्र खोला और अपने खेत में खुद मेहनत करने लगा। वह हर सुबह शिवलिंग की पूजा करता और फिर खेती करता। लोग अब उसे कर्मयोगी भक्त मणिक कहने लगे। गांव में पुनः समृद्धि आ गई। मणिक की भक्ति और कर्म का संगम एक उदाहरण बन गया। इस कथा से हमें क्या सीखने को मिलता है? सिर्फ भक्ति नहीं, कर्म भी जरूरी है। भगवान शिव खुद कर्मयोग के प्रतीक हैं। वे अघोरी भी हैं और ग्रस्त भी। उनका जीवन सिखाता है कि भक्ति के साथ कर्म का संतुलन जरूरी है। आलस्य मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। आलसी मनुष्य कभी भी जीवन में प्रगति नहीं कर सकता, चाहे वह कितनी भी पूजा पाठ करे। भगवान की कृपा मेहनत से मिलती है। ईश्वर उसी की मदद करता है जो खुद प्रयास करता है। धैर्य और विश्वास की परीक्षा होती है। मणिक 7 दिनों तक खुदाई करनी पड़ी, तब जाकर उसे फल मिला। संपत्ति का सही उपयोग। भगवान ने मणिक को खजाना दिया, पर उसके उपयोग का भी आदेश दिया, सेवा, धर्म और परिश्रम के लिए। भोलेनाथ की यह कथा हमें अपने आलस को त्यागने और जीवन को पूरी श्रद्धा व परिश्रम से जीने की प्रेरणा देती है। भगवान शिव केवल भक्त नहीं, कर्मयोगी चाहते हैं। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। कमेंट में हर हर महादेव लिखें और हम मिलेंगे एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए सभी से राम।